स्ट्रेंजर थिंग सीज़न 5 का लास्ट एपिसोड फाइनली मैंने देख के ख़त्म कर लिया है। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, नया साल मुबारक हो। तो स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न 5 का जो लास्ट एपिसोड है वाकई 2 घंटे और 7 मिनट का है, जिसमें पूरे 2 घंटे का एपिसोड है, बगैर 7 मिनट सिर्फ उसके क्रेडिट्स होते हैं। तो मैं इसका रिव्यू करने वाला इसके लास्ट एपिसोड का, और पूरी सीरीज़ मुझे कैसे लगी ये सब चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला, इसलिए मैं इस वीडियो को लाजमी से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर साथ में शेयर भी कर दें। स्ट्रेंजर थिंग का जो लास्ट एपिसोड है ये वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड होता है। वो तो ऑब्वियसली वहीं से स्टार्ट होगा ना, कि ये सब उल्टी दुनिया में है, यानी कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है, और ये उन बच्चों को बचाने के लिए जाने लगते हैं। इन्हें पता चलता है कि जो उल्टी दुनिया है वो असल में उल्टी दुनिया है ही नहीं, यानी कि जो अर्थ से जो अपसाइड डाउन है वो तो सिर्फ एक ब्रिज है। असल जो दुनिया है वो एक और प्लेनेट है जहाँ से ये डेमिगोर्गन, माइंड फ्लेयर और वेकना, जो हेनरी से वेकना बना, और जो मेन बिग डैडी माइंड फ्लेयर वहाँ है। तो पहले सीज़न 4 से पहले तक माइंड फ्लेयर था जो नज़र आता था विल को, लेकिन जब सीज़न 4 में वेकना को इंट्रोड्यूस किया तो माइंड फ्लेयर कहीं गायब हो गए। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। सीज़न 4 में सिर्फ वेकना, सीज़न 5 में भी वेकना, लेकिन लास्ट एपिसोड में जब बच्चों को बचाने के लिए ये जाते हैं तो असल में पता चलता है कि जो माइंड फ्लेयर है उसने हेनरी का इस्तेमाल किया है, लेकिन हेनरी भी गलत है। बचपन में उसने एक डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार दिया था, पत्थर मार मार के। हालांकि वो डॉक्टर इतना डरा हुआ था, उसने इसके हाथ पे गोली चला दी तो इसने उसे बेदर्दी से मार दिया। यही सब चीज़ें यादों की वजह से वो मैक्स जो है वो इसके दिमाग में ही होती है, लेकिन इसकी वो केव वाली याद में रहती है क्योंकि ये वहाँ नहीं जाता। लेकिन अब जब बच्चे असल दुनिया उसकी उस दिमागी वाली कैद से निकल के केव में होते हैं तो केव में चला जाता है, लेकिन वो बच जाते हैं। यहीं पे हमारे जो 11 होती है वो गलती से वो वेकना लगता है कि होपर को ओपन गोली मार देता है, जिससे से बाटअप से वो माइंड की दुनिया में जाती है वकना की। तो ऊपर को लगता है कि वो एल मर गई, लेकिन एल नहीं मरी होती। उसने सिर्फ उसे जल दिखाया था, लेकिन ये भी बताया था कि एल जो है वो काली जो है सीज़न 2 में, आपने सीज़न 2 देखा होगा तो उसमें काली नाम का ही एक कैरेक्टर होती है जो सीज़न 2 के बाद नज़र नहीं आती है। और सीज़न 2 2017 में आया था, फिर 2019-22, और इतने 6-7 सालों में आप उसे भूल जाते हैं। वही कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस सीज़न 5 के लास्ट एपिसोड में किया जाता है, और फिर लास्ट एपिसोड जो मैंने अभी तक जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसमें वो मर जाती है और एल और होपर बच जाते हैं। वो वेकना को हरा देती है, विल भी वेकना को मारता है, फिर जॉइस जो है वो वेकना का सिर काट देती है, और माइंड फ्लेयर को भी आग लगा के मार देते हैं, जिससे ये असल दुनिया में आते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। और तभी जो है एल काली वाले प्लान को दोबारा से अमल में लाती है, और जब अब ये जो ब्रिज है जिसे वो उल्टे उस माइंड फ्लेयर की दुनिया से हटाती है, जिसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड कहते थे, तो एल भी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। हमें तो यही दिखाया गया। बाद में फिर जोइस होपर और वो इकट्ठे होते हैं, फिर बकाया कैरेक्टर इकट्ठे होते हैं, जिसमें इस दफ़ा सीज़न 5 में होली जो है यानी कि नैन्सी और माइक की बहन जो छोटी वाली है उसका काफ़ी अहम रोल था। और इसी नोट पे ये जो लास्ट सीज़न है, ये लास्ट एपिसोड ये एंड हो जाता है। अब पता नहीं एल सच में मरी है या नहीं, या क्या इसका एक और आगे का कोई वर्जन आएगा कुछ साल बाद, क्या एल जिंदा होगी, क्या इसका कोई प्रीक्वल शो आएगा। इसके एक एनिमेटेड शो इस साल या अगले साल आना है, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग के यूनिवर्स में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीज़ें अभी के लिए तो एक फुल स्टॉप लगाती हैं। 2016 से स्टार्ट हुआ स्ट्रेंजर थिंग शो, 2025 और 2026 के स्टार्ट में एंड हुआ, यानी कि 10 साल इस शो ने लिए अपने आप को पैकअप करते हुए। अब ये कैसा लगा मुझे मुझे ये उल्टी दुनिया, जब मैंने ना फर्स्ट टाइम स्ट्रेंजर थिंग देखा था ना, तब जो जॉइस का कैरेक्टर है वो विल के लिए जब रोता है, ये 2018 की बात है, 18। तब मुझे ये इतना अजीब इतना वियर्ड शो, जब ये फर्स्ट टाइम हिंदी डब में आया था तो मैंने तो इसका सबसे पहले स्टार्ट ही से सीज़न 3 से किया था। और सीज़न 3 का जो लास्ट एपिसोड है वो मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड बन गया था जुलाई 2019 में स्ट्रेंजर थिंग के सीज़न 3 का। तो मैंने
फिर बड़ी मुश्किल से सीज़न 1 को देखना स्टार्ट किया। मैं बताऊँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था ये शो। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 1 जो इसके रोते हुए विल के हवाले से कि वो दीवार के पीछे है और क्या हिसाब है, वो रोते हुए मैंने देखा। फिर मैंने सीज़न 2 देखा। फिर सीज़न 4 जब 2022 में आया, तब तक तो मैं स्ट्रेंजर थिंग्स का फ़ैन बन चुका था। और अब ये लास्ट सीज़न है जिसमें चीज़ों को कंक्लूड किया। काफ़ी सवाल है जो अभी भी छोड़ के ये सीरीज़ चली जाती है, वो आप ढूँढें कि वो कौन से सवाल है और मुझे कमेंट में बताएँ। ऑब्वियसली मैं बात करूँ कि ये जो फैंटेसी टीवी शो है, इनमें सबसे मज़ेदार और सबसे बेहतरीन शोज़ में से एक शो है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसे 10 साल दिए गए। बहुत ज़्यादा लंबा अरसे इसे खींचा गया है। ऐसे फैंटेसी शो लूसीफर और वगैरह भी शो है, सैंडमैन या जो वगैरह शो है, वो सिर्फ 4-5-6 सालों में कंप्लीट हो गए, लेकिन ये शो ने 10 साल लिए। लेकिन डफर ब्रदर्स पे यकीन था कि उन्होंने इस शो को अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है और इसका आगे का भी कोई पार्ट बनाते, एक तो प्रीक्वल सीरीज़ बनाते, लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो हम सब उसे देखने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस हैं। और नेटफ्लिक्स के वो अलग बात है, मिली बॉबी ब्राउन जो इससे 11 करोड़ प्ले करती है, वो मुझे अभी भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये वो डशकरी सी बदमाश सी लगती है इस सीज़न 5 में, क्योंकि सीज़न 1 के मुकाबले में वो उसकी एज 10 साल बढ़ चुकी है। तो उसने तो रियल में शादी भी कर ली है। बकाया कैरेक्टरों ने, माइक ने या विल वगैरह, इन्होंने मेरे ख्याल से नहीं की। विल सबसे छोटा है। इस विल वाला एक्टर जो है ना, नोहा, वो सबसे छोटा है इन कास्ट में से। तो मेरी सबसे फेवरेट अगर बात करूँ जो मुझे क्यूट लगी थी, वो नैन्सी थी इस शो में। और उसके अलावा जो कैरेक्टर जितने में ये हो गए, डस्टिन, लूकस, मैक्स, 11, विल, जॉयस, होपर। और इस सीज़न में मेरी फेवरेट होली कैरेक्टर, होली भी मेरी फेवरेट बन चुकी है। और जो इसका ओरिजिनल वर्जन था, वेक्ना का ओरिजिनल फेस जो था हेनरी का, वो है एक्टर भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये ओवरऑल शो मेरे लिए तो 10/10 की रेटिंग था। आपके लिए क्या था ये आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये था मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 5 के लास्ट एपिसोड के रिव्यू को लेकर। तो मेरी इस वीडियो में इतने, ये स्पॉइलर था। अब नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट देखिए मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।